हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि सी प्लस प्लस में कमेंट्स कैसे लगाते हैं, कमेंट्स होते क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने उसका प्रैक्टिकल करके देख लिया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका एक प्रैक्टिकल सेशन भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे सी प्लस प्लस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये कैसे परफॉर्म कराया जाएगा सी प्लस प्लस में, ये समझते हैं। बहुत छोटे से प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और बहुत डिटेल में हम जाएंगे इसको ले। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशन प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम के थ्रू हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराते हैं, ठीक हो गया। जैसे आपको पता है सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे टॉप पे हम क्या करते हैं, सबसे टॉप पे हम हेडर फाइल को यूज करते हैं। तो ये आप आदत में डाल लीजिए, जब भी प्रोग्राम की बात आएगी तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे। हैश, ये आपको सबको पता ही है, हैश इंक्लूड सी प्लस प्लस की हेडर फाइल iostream.h। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी हेडर फाइल लेते हैं, हैश इंक्लूड ponyo.h। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद void main, सारे स्टेप आपको पहले समझा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। उसके बाद void main लिखा है, ठीक। इसके बाद clr scr लगा दिया आपने। clr scr क्यों लगाया, ताकि आउटपुट स्क्रीन क्लियर रहे, क्लियर होके आए, यानी फ्रेश आउटपुट आपके सामने शो होके आए, क्लियर स्क्रीन। अब हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। मान लेते हैं हम ये चाहते हैं कि दो नंबर का एडिशन हो, दो न्यूमेरिक वैल्यूज का एडिशन होना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना है, जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए वेरिएबल लेने पड़ते हैं। कौन से, किस टाइप से वेरिएबल लेते हैं वो देखिए आप। जैसे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं इंट। क्या यूज करते हैं, इंट फॉर इंटीजर वैल्यूज, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए। जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे। अब हमें दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करना है, तो हम दो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए। अभी हम इसको समझेंगे और डिटेल से कि ये क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। ए, दूसरी वैल्यू यानी दो पे कराना है, दो को ऐड करना है, तो हमने दूसरा ले लिया बी। ए और बी क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि दो वैल्यूज पर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो एक आउटपुट आता है, एक रिजल्ट आता है, ठीक हो गया। तो हमने उस रिजल्ट के लिए तीसरा वेरिएबल ले लिया सी। ये बात समझ लीजिए, हमें दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना था, इसलिए हमने दो वेरिएबल लिए। एक सी वेरिएबल इसलिए लिया है ताकि जो भी आउटपुट आए, वो आउटपुट या जो भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट इस सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, ठीक हो गया। अब हमें हमारे पास मान लो दो वैल्यूज हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो वैल्यूज हैं 6 और 4। हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या वैल्यूज हैं, 6 और 4 दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली वैल्यूज ए के अंदर देनी होगी, ए को असाइन करनी होगी। तो कैसे देंगे, हम लिखेंगे a = 6, ठीक। उसके बाद b = 4, सेमीकोलन लास्ट में लगाते हुए चलेंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो बहुत सिंपल, c = a + b लिखेंगे आप। c = a + b लिखा आपने, और जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को प्रिंट कराना है आपको। तो प्रिंट कराने के लिए आप सिंपल लिखते हैं क्या, cout, ठीक, sum = वैल्यूज किस में आ रही है, c में आ रही है, तो c को लिखें और get ch। खत्म, समझ लीजिए, दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं पढ़ दे रहा हूं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। cout sum = यानी जो भी रिजल्ट आया उसमें मैसेज आया sum = आउटपुट स्क्रीन पर, और c यानी c की जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर है, रिजल्ट c के अंदर आएगा, ठीक हो गया। get ch, लास्ट में क्या लिखा है, get ch। अब इस पूरे प्रोग्राम को पहले एक बार समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी, समझ लेते हैं। ये बात हमें पहले से क्लियर थी कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं 6 और 4, हमें क्या करना है, इन दोनों पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक हो गया। तो हमने दो वेरिएबल अपनी तरफ से ले लिए हैं, ए और बी। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल के नाम आप ले सकते हैं।
क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तो मैंने आपको पहले बताया न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम इंट यूज करते हैं। ठीक हो गया, यानी इंट फॉर इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज। ठीक, अब जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे वैसे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वॉइड मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे। वॉइड मेन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आया, हम इसके अंदर आए, इसमें लिखा है CLR यानी जो भी आउटपुट स्क्रीन है अगर उसमें कुछ भी पहले से आउटपुट लिखा हुआ है, अगर हमने पहले पुराना कोई प्रोग्राम बनाया इस पर रन कराया है तो वो इस पे होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं बिल्कुल साफ आए, यानी अब जो भी रन हो वो आउटपुट इस पे आए, तो इसलिए हमने CLR लगा रखा है, क्लियर स्क्रीन, ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन कैसी रहे, क्लियर रहे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इंट ABC। ठीक, ये इंट क्या है, इस इंट को बोलते हैं डेटा टाइप। ये क्या होता है, ये होता है डेटा टाइप, यानी किस टाइप की वैल्यूज आप लेना चाह रहे हैं। क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाह रहे हैं इसलिए हमने इंट डेटा टाइप को यूज किया है। ठीक, ABC क्या है, ये ABC क्या है, ये ABC कहलाते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हैं आपके। ठीक हो गया, अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं 6 और 4। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंपाइलर तो किस तरीके से प्रोसेसिंग करेगा। जैसे कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा तुरंत क्या होगा, वो 3 ब्लॉक बनाएगा। कितने ब्लॉक बनाएगा, मेमोरी में 3 ब्लॉक बनाएगा, A, B और C। मैं यहां बना देता हूं, मेमोरी में 3 ब्लॉक बनेंगे, A, B और C। ये तीनों ब्लॉक किस लिए बने हुए हैं, ये तीनों ब्लॉक इसलिए बने हैं ताकि जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आप दें वो न्यूमेरिक वैल्यूज इन ब्लॉक्स में जाके स्टोर हो। ठीक हो गया, ये तीनों के तीनों किस टाइप के होंगे, ये तीनों इंटीजर टाइप के होंगे, यानी इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हैं। क्योंकि इसका टाइप क्या लिखा हुआ है, इसका टाइप इंटीजर टाइप लिखा हुआ है। हमने यहां से क्या लिखा, हमने लिखा A=6। हमने क्या लिखा, A=6। तो यहां से क्या होगा, A में क्या वैल्यू चली जाएगी, A में वैल्यू आ जाएगी 6, तो A में क्या वैल्यू हो गई आपकी 6। उसके बाद B=4 लिखा है, तो B में क्या वैल्यू आ गई आपके 4। ये बात समझते रहिए कि A वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई 6, B वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई 4। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है हमने C=A+B। तो C में क्या वैल्यू आ जाएगी, A+B का एडिशन हो गया, वैल्यू किसमें आ जाएगी आपके C में आ जाएगी। तो दोनों का एडिशन हुआ 6 + 4 यानी 10। 10 किसमें आ गया आपके C में आ गया। ठीक, C की क्या वैल्यू हो गई आपकी 10 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखाया है Cout sum=, तो पहले तो sum= प्रिंट करेगा, पहले क्या प्रिंट करेगा sum=, उसके बाद C यानी क्या प्रिंट करेगा, C की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद C की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो C की वैल्यू क्या है आपकी 10, उसके बाद C की वैल्यू प्रिंट करेगा, C की वैल्यू क्या है 10। और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखा है getch क्या करेगा, इस प्रोग्राम को आपको होल्ड करके रखेगा। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा कि हमारे पास पहले से वैल्यू, हमने ये समझा कि हमारे पास पहले से वैल्यूज थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हमें यूजर से वैल्यूज भी इनपुट करानी होंगी। हम यूजर से वैल्यूज रन टाइम पे वैल्यूज मांगेंगे, इनपुट कराएंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यूज वो देगा, कोई भी वैल्यूज वो देगा, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी तो हमने ये समझा कि ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कराते हैं। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि यूजर से कैसे वैल्यूज लें, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास पहले से दे रखी थी वैल्यूज 6 और 4, तो हमने डायरेक्ट 6 और 4 असाइन कर दी। लेकिन हम रन टाइम पर यूजर से कोई भी वैल्यूज मांगेंगे, वो वैल्यूज वो देगा, उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर होगी बात। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे कि रन टाइम पर वैल्यूज को कैसे यूजर से इनपुट कराया जाए, यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है और उस पर कैसे प्रोसेसिंग करी जाती है। अभी तो हमने ये समझा कि प्रोसेसिंग होती किस तरीके से है। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू वेरी मच।